हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशन जी जान से कर रहे होंगे। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी यूज़फुल होंगे। एलटी ग्रेड, जीआईसी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स देना है वहाँ भी आपके लिए वेरी वेरी यूज़फुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है इसका? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है, इसे आपने याद रखना है। और साथ ही फ्रेंड्स, मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है। तो व्हाट्सएप किनके अंडर आता है? मार्क जुकरबर्ग के। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन थे? जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन क्या थे? व्हाट्सएप के संस्थापक। वहीं यदि मैं ट्विटर की बात करूं, ट्विटर भी बहुत ज़्यादा चलता है, सभी क्या है? सोशल मीडिया। और ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डॉर्सी, इसे भी याद रखना है। बिल गेट्स किसके संस्थापक? माइक्रोसॉफ्ट के। वहीं जेफ बेजोस, आपने देखा होगा अमेजन से आप डिलीवरी कराते हैं, कुछ भी आपने सामान परचेज कराना है तो अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। और कोलोमोन सैंडर्स किसके संस्थापक? KFC, आपने देखा होगा KFC के चिकन मिलते हैं, तो इसके संस्थापक कौन है? कोलोमोन सैंडर्स। और ये खास बात एक बता दूं आपको फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्या है? अमेरिकन है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इनकी सभी की सभी नेशनैलिटी क्या है? अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर क्या है? सौरव गांगुली के द्वारा। सौरव गांगुली के द्वारा लिखी गई सेंचुरी इज नॉट इनफ। और सौरव गांगुली प्रेजेंट टाइम पे क्या है? BCCI के अध्यक्ष हैं, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, इसे भी आप याद रखेंगे। BCCI की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर सैयद बंधुओं को। सैयद ब्रदर्स को नृत्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। कई बार आपको यहाँ पर अली ब्रदर्स भी मिल सकता है, तो दोनों आंसर ठीक होगा। सैयद बंधु और अली ब्रदर्स को क्या जाना जाता है? नृत्य निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने फर्रुखशियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह, इन सभी को क्या बनाया था? राजा बनाया था। और सैयद ब्रदर दो भाई थे, जिसमें हुसैन अली और अब्दुल्ला खान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही आपको याद रखना है, ये किस टाइम पे थे? तो लेटर मुगल पीरियड में थे। मुगल पीरियड के समय सैयद ब्रदर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है, कैसी न्यायपालिका है भाई भारत की? तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी के अधीन नहीं है। जुडिशरी इंडिया की इंडिपेंडेंट है, इसे आपने ध्यान रखना है। और आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बता देता हूँ कि डेमोक्रेसी के कितने पिलर होते हैं? डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं। और उस 4 पिलर में कौन कौन शामिल होता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और 4th होता है मीडिया। क्लियर है? ये 4 पिलर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसे की खोज उस टाइम हुई थी, तो ये सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हड़प्पा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसे खोजा गया था। क्लियर है? और हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है वो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। क्लियर है? 1750 BC, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। डाक सेवा किसने शुरू करी? लॉर्ड डलहौजी ने।
ट्रेन की सुविधा किसने शुरू करी, यानी सबसे पहले ट्रेन किसने चलवाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने। कब चलवाया, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक। और वो ट्रेन थी, उसका नाम क्या था, फेरी क्वीन। कितने किलोमीटर चली थी भाई, 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और डलहौजी से एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं आपको कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति कौन लेकर आया था, तो वो लाया था लॉर्ड डलहौजी। अब ये हड़प की नीति थी क्या, कोई भी राजा हो भारत में, यदि उसकी औलाद नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेना, ये हड़प की नीति थी, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राइट आंसर राज्यपाल में। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, वहीं देश की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति में। इसे भी आपने याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल कितने साल के लिए चुना जाता है, तो ये 5 साल का टेन्योर होता है, उसके बाद टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो ये राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। आपको ये भी पता है कि विधानसभा के चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री के वाले चुनाव होते हैं, तो वहां पर मुख्यमंत्री कितने दिन के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई, तो राइट आंसर ग्रेट ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। और इंडिया की यदि हम बात करें तो भारत में पहली औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1948 को भारत में हुई। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, 6 अप्रैल 1948 को। अब औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के कारण क्या होता है, टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिक और ट्रेडिशनल चेंजेस आ जाते हैं। ये आपकी औद्योगिक क्रांति कहलाती है। सबसे पहले कहाँ आया, ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब होती है, तो 6 अप्रैल 1948 को। यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। इंडिया में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में किस राज्य में है, तो वो राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इसे भी ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिल है। और आपको चीनी से एक क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है चीनी का वो कौन सा देश है, तो वो है ब्राज़ील। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, भारत। पहले नंबर पे कौन है, ब्राज़ील, और दूसरे नंबर पे आता है भारत। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर मुद्रा के प्रचलन से, यानी कि करेंसी सर्कुलेशन। करेंसी सर्कुलेशन से संबंधित है ग्रेशम का नियम, इंपॉर्टेंट है। और आपको एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एडम स्मिथ। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो, हिंदी में आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो राइट आंसर वहां पर क्या मिलता है आपको, चाणक्य ने। क्लियर है। बट चाणक्य का अर्थशास्त्र जो था वो कंप्लीटली राजनीति पर आधारित है, और ये इकोनॉमिक्स आपको पता है मुद्रा, करेंसी, इकोनॉमी बेस्ड है। तो इसके फादर हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है, तो राइट आंसर उत्तरी रोडेशिया। जाम्बिया का प्राचीन नाम है। और जाम्बिया की कैपिटल क्या है, लुसाका। क्लियर है। जाम्बिया कैपिटल क्या है, लुसाका। और वो एक क्वेश्चन याद रखना है, अब उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया का पुराना नाम, अब दक्षिणी रोडेशिया किसका नाम है, तो दक्षिणी रोडेशिया
पुराना नाम है जिम्बाब्वे का। और जिम्बाब्वे से आपको याद होगा कि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम भी है और मैच भी जिम्बाब्वे खेलता है। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? राइट आंसर ताइवान का। ताइवान का नाम है फार्मोसा और फार्मोसा का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल सिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर इसका क्या है? राष्ट्रपति भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। और दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। आप देखोगे कई जगह रोडों पे देखने को आपको मिल जाएगा आर्य समाज मंदिर, तो इसकी स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। इसे आपने याद रखना है। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? गीतांजलि। क्लियर है। गीतांजलि किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा। जयदेव ने कौन सी गीत लिखी? गीत गोविंद लिखा। किसने? जयदेव ने। वहीं विवेकानंद से आपको याद रखना है 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से? विवेकानंद ने। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1 मई 1897 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यह एक धार्मिक संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। और राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। यह एक सोशल रिफॉर्मर थे। यानी सोशल रिफॉर्मर्स क्या होते हैं? जो समाज सुधारक होते हैं उसको बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर। इन्होंने सती प्रथा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। सती प्रथा को ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। महिलाओं की शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। सामाजिक छुआछूत पर भी इन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? राइट आंसर शेर शाह सूरी ने बनवाया था दिल्ली का पुराना किला। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम यानी कि बिहार में। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। शेर शाह की मृत्यु कब हो जाती है? 22 मई 1945 को। 22 मई 1945 को कलिंजर युद्ध में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर पुराना किला की बात आती है तो पुराना किला से क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ कि पुराना किला में क्या है? दीपपनाह। क्लियर है। दीपपनाह। और दीपपनाह में कौन सा पुस्तकालय था? शेर मंडल पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय? शेर मंडल पुस्तकालय। और उस शेर मंडल पुस्तकालय से सीढ़ियों से, शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो जाती है? तो वो हो जाती है हुमायूं की। क्लियर है। और गिरते हुए मर जाता है हुमायूं। तो लेन पुल ने क्या कहा था हुमायूं के बारे में? हुमायूं गिरते पड़ते आया और गिरते पड़ते ही इस दुनिया से चल बसा। ये वर्ड्स किसके थे? लेन पुल के। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और फ्रेंड्स शेर शाह सूरी ने क्या बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड। इसे भी आप याद रखेंगे। 1 रुपये का सिक्का किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने। वहीं डाक व्यवस्था भी किसने चलाई बाद में? शेर शाह सूरी ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका होमवर्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे कल पूछा था, मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर टेनिस से। टेनिस खेलती है मारिया शारापोवा और यह किस देश से संबंधित है? तो रूस से संबंधित है मारिया शारापोवा। सो गाइज ये थे आपके आज के सभी इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस। और गाइज होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। यदि आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा तो आपको समझ में आता होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस किस तरीके से और इस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो नेक्स्ट टाइम चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।